चुके उतने लोग हो चुके हैं और मेरे को बाकी से मतलब नहीं है। जो सीखना चाहते हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, और उतने लोग मेरे लिए काफ़ी होते हैं, जो मोस्टली जो स्पेशली जो सच में सीखना चाहते हैं। और कल एक क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था? उर्वशी का क्वेश्चन था। उनका क्वेश्चन था कि सर कल संडे है, क्लास होगा कि नहीं, ऐसा करके। तो हाँ, होगा, ऐसा करके मैं बोला भी था। मेरे को उससे मतलब नहीं रहता। मैं रियलिटी बताऊं, सच में मेरे को पता नहीं था कि आज संडे है, ऐसा करके। मेरे को डे पता नहीं रहता है ना, संडे मंडे कौन सा है, ऐसा करके। मेरे को मतलब रहता है आज का दिन क्या यूज करूंगा मैं, आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करूंगा, टोटली उस चीज में फोकस रहता है, इस वजह से। तो डेट क्लियर रहता है आज कौन सा डे है, ऐसा डेट है ऐसा करके। बट डे क्लियर नहीं रहता मेरा। ठीक है, आज 29 तारीख है करके मेरा क्लियर था, बट कौन सा दिन है वो पता नहीं था। तो आप सभी को फिलहाल अच्छे से सिखाते हैं, टीच करते हैं। कल का जो बच गया था उसको कंप्लीट करते हैं। तो कल आप लोग को मैं सिखा रहा था टाइप ऑफ सेंटेंस को। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है करके पहले तो मैं असर्टिव सेंटेंस को आप सभी को बता दिया था, आप लोग को पूरा उसका क्लियर रहा होगा। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं, ऐसा करके समझाया था मैं, आप सभी को याद है। उसके बाद अपन आए थे इंट्रोगेटिव पे, उसके बाद क्लास बंद हो गया था। रीजंस क्योंकि कल इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से। तो आज उस चीज का हम लोग कंटिन्यूटी रखेंगे और सब चीजों को क्लियर करते हुए बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या चीजें हैं जो बच चुका था उसमें। तो मेरा अब आया था क्लास पे, उसमें था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आया था ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो चलो आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। और आप लोग से कुछ चीजें क्वेश्चन कर रहा था, उसमें वापस आता हूँ मैं। याद है आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि सेंटेंस 3 टाइप का बनता है, ऐसा करके। एक यस यस और नो वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंस, दूसरा WH फैमिली से रिलेट करके सेंटेंस, और तीसरा इंट्रोगेटिव से रिलेट करके, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव से रिलेट करके सेंटेंस। मतलब यस नो वाले क्वेश्चन क्या था आपका? ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप यस और नो में आंसर दे पाते हो, वो ऐसे वाले क्वेश्चन को यस नो सेंटेंस बोले थे। जैसे कि मैं आप लोग को एक गेम प्ले करके बताया था ना, चिड़िया उड़ वाले, वैसे आप लोग को मैं पूछा था कि यस और नो में आंसर दो, ऐसे करके। तो आप में से बहुत सारे लोग हाँ आंसर दे रहे थे। लेकिन इसमें से मतलब प्रॉब्लम हुआ था, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था जिसमें आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ रही थी, जिसमें आप यस और नो में आंसर नहीं दे पा रहे थे। जैसे कि मैंने पूछ दिया था आपका नाम क्या है, तो आप नहीं बता पा रहे थे यस और नो में आंसर। आप कहाँ से हो बोल रहे थे, तो उसको आप भी नहीं बता पा रहे थे। और आप ऐसे ही आज आप क्या खाए हो ऐसे करके बोलता मैं, तो भी आप नहीं बता पाते। ऐसे क्वेश्चन अपना आता है WH फैमिली से रिलेट करके क्वेश्चन। तो WH फैमिली क्या होता है आज की क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले मैं टाइप ऑफ सेंटेंस को फिनिश करूंगा, उसके बाद WH फैमिली को क्वेश्चन को आपको उसको पूरा मैंने सब चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा आज की क्लास में पूरा। तो आगे बढ़ते हैं और आप लोग को एग्जाम्पल्स को दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने बात किया था, यहाँ पास आकर अपना क्लास फिनिश हुआ था। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा तो रिकॉर्डिंग क्लासेस देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास तो ऐसे मैं प्ले करके नहीं देखा था कि उसमें वॉइस आ रहा था कि नहीं आ रहा था, शायद कुछ लोग देखे होंगे। ओके जी, कोई नहीं, इसको अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आज की इस क्लास में। यहाँ पास क्या चीजें बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पास लिखा है डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या यस और नो में दे सकते हो क्या आप लोग? इसका आंसर आप लोग यस और नो में दे सकते हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? हाँ, यस और नो में दिया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पास, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? क्या इसमें यस और नो में आंसर दे सकते हो क्या? नहीं दिया जा नहीं दे सकता। सकते हैं। हाँ, नहीं दे सकते। और तीसरा में चलते हैं, हैव यू डन इट एट, तो इसका मीनिंग क्या बोल रहा है? आपको देख के पता चल रहा होगा, क्या यह अभी आप कर चुके हो? यस नो में आंसर दे सकते हो क्या? क्या यह अभी आप कर चुके हो, ऐसा करके बोल रहा हूँ। हाँ यस हाँ, सर। यस नो में आंसर दिया, हाँ दे सकते हैं ना। तो अब देखो, हाँ मतलब कुछ बोल रहे हैं कि PDF नहीं दिख रहा है सर, ऐसा है कि हिना पटेल बोल रही है। तो मैं आपको बता दूं जी, शायद आपका थोड़ा सा डाटा का प्रॉब्लम होगा, या फिर मेरे तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, या फिर आप मेरा वॉइस सुन रहे होगे तो उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। तो मे भी आपके तरफ से हो गया वाला प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अपने प्लेस को चेंज किया, देखा कि कहाँ पास चल सकता है ऐसा करके। तो बाकी लोग को दिख रहा है, अगर बाकी लोग को भी नहीं दिख रहा होगा तो मैं जान जाऊंगा कि सबका प्रॉब्लम है ऐसे करके। सर सबको दिख दिख रहा रहा है। है? हाँ यस तो ओके, तो सर। कुछ लोगों का बस प्रॉब्लम है। हाँ,
ओके, अमन कुमार बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है, निधि भी बोल रही है नहीं दिख रही है। सामने नहीं, अच्छा मतलब प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करके बोल रहे होगे शायद में भी, अच्छा ये हो सकता है। तो कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा और कुछ लोगों को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है ऐसा करके बोल रहे हैं, हाँ चलो ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा था उसको, मैं आप लोग को बताता हूँ, वापस आता हूँ अपने कम बैक अपने पॉइंट पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में यस और नो में आंसर दे पा रहे थे, ठीक है, और दूसरे में नहीं दे पा रहे थे, तीसरे में यस और नो में आंसर दे पा रहे थे, और चौथे में भी अपना यस और नो में आंसर दे पाएंगे। रीजन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हैवंट यू डन इट, क्या आपने नहीं किया है ऐसा करके, तो यस और नो में आंसर दे सकते हैं इसको भी। तो मैं आप सभी को बता दूं इसमें क्यों नहीं दे पाया, रीजन यहाँ पर देखो व्हाट है, WH फैमिली है, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ, हाउ आर यू, आप कैसे हो, यस नो में आंसर दे पाओगे क्या। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाउ आर यू, तो आप शायद इसका भी आंसर आप लोग यस नो में नहीं दे पाओगे। रीजंस क्यों, आप लोग को पता है, सिंपल सी बात, क्योंकि इसमें एक डब्ल्यू एच फैमिली टाइप का क्वेश्चन है, इस वजह से। WH फैमिली क्या है इसमें, हाउ, अपना यहाँ पास WH फैमिली है। ओके, तो WH फैमिली क्या होता है करके आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो टेंशन मत लो, क्लास के एंड होते तक मैं आप लोग को समझा दूंगा WH फैमिली होता ही क्या है। ओके, नहीं दिख रहा है सर, सर बोल रहे हैं। हाँ तो मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ डिस्प्ले पे, वो दिख जाएगा आप सभी को, कुछ लोगों को दिख रहा होगा कुछ को नहीं दिख रहा होगा। तो कितने लोग को दिख रहा है, मैं अभी डिस्प्ले में जो लिखा हूँ हाउ आर यू ऐसे करके लिखा हूँ, ऐसे बोलकर भी एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ चीजों को। हम्म, चलो ठीक, कुछ लोग को दिख रहा है, कुछ लोग हैंड राइज कर रहे हैं मतलब। हाँ, ओके, रितु को दिख रहा है, हेमलाल को दिख रहा है, चलो ठीक है। ओके, तो मतलब मेन रीजन अब यहाँ पास कुछ को दिख रहा है कुछ को नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी की आपकी तरफ से मतलब एक प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे तरफ से है इस वजह से कुछ लोग को दिख पा रहा है। अब आप लोग को मैं वापस बताता हूँ कि क्वेश्चन का टाइप को जो बात कर रहे थे, 3 टाइप का क्वेश्चन होता है ऐसा कि बनता है अपना। पहला टाइप का क्वेश्चन जो रहता है उसमें आपको देखने मिलता है यस और नो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ती है, WH फैमिली टाइप का क्वेश्चन। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन भी होता है निगेटिविटी भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं, यहाँ पास देखो क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है सेंटेंस में, तो इस वजह से तो आपको समझ आ रही है चीजें, मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। निधि मिश्रा बोल रही है मेरे को नहीं दिख रहा है सर के, तो अब होप सो, अब मैं क्या बोलूँ इसमें, आपके तरफ प्रॉब्लम है जी, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ पास क्या लिखा क्या है उसको मैं बता देता हूँ, मैं शायद इसी को एक्सप्लेन करते हुए जा रहा था। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, इसको अपना यस नो टाइप के क्वेश्चन में ऐड करना। क्वेश्चन 3 प्रकार से बनता है, एक यस नो में आंसर दे पाते हो वैसा वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, एक को आप डिस्क्राइब करना पड़ता है, जो वो क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में नहीं दे पाते वैसा वाला क्वेश्चन बनता है। जिसे मैं पूछा आपका नाम क्या है, उसको आप लोग यस नो में नहीं दे सकते, या फिर हाउ आर यू, आप कैसे हो ऐसा पूछूंगा तो आप उसको यस नो में आंसर नहीं दे सकते, या फिर आप आज क्या खाया वैसा भी क्वेश्चन करता हूँ तो भी आप यस नो में आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये सब चीजें मतलब दूसरे कैटेगरी का था। तीसरे कैटेगरी का था जो इसमें क्वेश्चन भी करते हैं निगेटिविटी भी कर, मतलब निगेटिव सेंटेंस भी रहता है, दोनों रहता है, मिक्स रहता है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आप पूछूंगा क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आप यहाँ पास क्वेश्चन भी किया और नहीं निगेटिविटी भी था ना, तो यही चीज बोल रहा था, निगेटिव सेंटेंस दोनों मिक्स रहता है। क्या आज आप फिर से नहीं खाओगे, ऐसा कि मैं बोलता हूँ क्वेश्चन तो फिर से वहां पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ मैं और निगेटिव के साथ पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें मतलब आपको 3 कैटेगरी से मतलब सेंटेंस बनता है क्वेश्चन वाले। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं, सॉरी टाइप ऑफ सेंटेंस बता रहे हैं। पहला टाइप का सेंटेंस में आपको अफर्मेटिव और निगेटिव टाइप का सेंटेंस बताए थे जिसमें एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद दूसरा में आपको क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस बताया। अब तीसरा पे आते हैं ना, तीसरा पेज आप लोग के सामने मैं ओपन कर दिया हूँ, आप लोग को पीडीएफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एचपीजे पहले आप लोग बताइए, सबको दिख रहा है, क्लियर है, उसके बाद यस मैं इसको सर। एक्सप्लेन करूंगा। हाँ ओके, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं का रीजन अब आप लोग को पता है क्यों कुछ लोग को दिख रहा है कुछ को नहीं दिख रहा है, उसका रीजन सबका इंटरनेट कनेक्टिविटी का ही प्रॉब्लम हो सकता है, जो लोग को नहीं दिख रहा है उन लोगों का, और कुछ लोग को दिख रहा है ना, तो उनका मतलब नेट अच्छे से चल रहा है। तो ऑनलाइन क्लास में यही प्रॉब्लम्स होती है, मतलब नेट की प्रॉब्लम्स होती है, बट कोई नहीं, अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोग को बोल के समझा देता हूँ क्या चीजें मैं यहाँ पास दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो लोग को नहीं दिख रहा है वो लोग सुनते रहोगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो तीसरा टाइप का सेंटेंस है अपना इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस का इंपॉर्टेंस आप लोग को तब पता चलेगा
जब आप लोग आने वाले क्लासेस में जैसे कि वॉइस पढ़ोगे उसमें मतलब रहता है इंपरेटिव सेंटेंस कैटेगरी का सेंटेंस सॉल्व करना होता है अपने को, या फिर नरेशन में आपको देखने मिलता है जो आप लोग के एग्जाम में ज्यादातर यही सबको पूछते रहते हैं ना, वहां पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आपको यहाँ पास पता तो होना चाहिए इंपरेटिव सेंटेंस बोलते किसको है। अगर आपको पता ही नहीं है तो दिक्कत होगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बगल से ना मतलब कुछ गाड़ियां वगैरह जा रहा है, तो उसको इग्नोर करते हैं। हाँ दिख रहा है, अब ऐसे बोल रहे हैं तो हाँ थोड़ा सा लेट में अपलोड वजह से। तो ओके, अब मैं आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है क्या चीज को, कोई कमांड को, कोई रिक्वेस्ट को, कोई मतलब एडवाइस को, ऐसे मतलब अदर अदर चीजें रहता है। जिसे कि मतलब मैं आप सभी को बताता हूँ कमांड क्या होता है जी, आदेश। जैसे कि हम लोग होटल में जाते हैं, ठीक है, ऑर्डर देते हैं, मतलब एक प्लेट कुछ मतलब ऐसे मतलब बोलते रहेंगे ना, कुछ भी मतलब मंगाओगे खाने पीने का सामान वैसे, या फिर एक कमांड देगा। कमांड क्या होता है, जैसे कमांडो मतलब देखोगे ना, ऐसे कमांड देते रहते हैं एक दूसरे को, जो लीडर रहते हैं अपने जूनियर्स को कमांड देते रहते हैं, सीनियर्स जो होते हैं ऑर्डर देते रहते हैं। ऐसे टाइप का सेंटेंस हो सकता है इसमें। उसके बाद दूसरा टाइप का सेंटेंस हो सकता है आपका, सॉरी इसी में मतलब इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। और कैसे टाइप के सेंटेंस को अपन इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट वाली चीजें। किसी का आप किसी का कॉपी मांगोगे तो रिक्वेस्ट मांग करोगे ना, कृपया अपना कॉपी मुझे दे दो, ऐसा रिक्वेस्ट करोगे, तो इसको बोल के रिक्वेस्ट है। या फिर और बहुत सारे तरीके से हो सकता है, किसी से आप पानी मांग रहे हो तो वहां पास रिक्वेस्ट करके मतलब सेंटेंस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी चीज में रहता है सुझाव, सजेशन। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, सुझाव दे रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करके तो सजेशन देते रहते हैं। आप लोग को पता होगा बहुत सारे लोग, तो ज्यादातर सजेशन कौन देते हैं, बड़े लोग देते रहते हैं छोटे लोग को, देखे होंगे। एडवाइस इसमें भी आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में ही, ठीक है। एडवाइस कैसे देते रहते हैं, घर से बाहर मतलब जैसे कोरोना के टाइम पे हो रहा था ना, घर से बाहर मत निकलो ऐसे करके सभी को एडवाइस दे रहे थे सब लोग, सजेस्ट भी कर रहे थे। और इसी डॉक्टर लोग बोलते रहते हैं दवाई टाइम पे लेना ऐसा करके, तो एडवाइस देते रहते, एडवाइस नहीं हो तो सजेस्ट करते हैं। एडवाइस ज्यादातर बड़े बुजुर्ग लोग देते रहते हैं, आप लोग को पता होगा, ये मत करो वो मत करो ऐसा करके, बहुत सारे अलग अलग चीजों में होते रहता है। तो ओके, तो आपको समझ आ रहा है। या फिर किसी चीज में मना करते रहते हैं, निषेध इसको बोलते हैं, प्रोहिबिशन। तो यहाँ पास टोटली यहाँ पास जितने भी अलग अलग तरीके से भाव प्रकट कर रहे हैं सर के बोला हूँ, तो इतने टाइप का सेंटेंस जो रहता है, जो बनते रहता है, वो सब क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, कमांड से रिलेट करके, रिक्वेस्ट से रिलेट करके, सजेशन, एडवाइस, इन सब से रिलेट करके जो भी सेंटेंस बनता है वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे के दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। ओके, नीचे मैं स्लाइड करता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल नीचे में है। यहाँ पास आपके सामने में कुछ एग्जांपल्स शो हो रहा है। ओके, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, किसी को अगर नहीं दिख रहा होगा तो। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए ऐसे करके बोल रहे हैं। तो इससे क्या समझ आता है, कौन सा टाइप का सेंटेंस है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। आपको यहाँ पास देखना एक चीज, मतलब आप लोग को मैं क्लियर कर देता हूँ, जो नॉर्मल सेंटेंस बनता रहता है टेंस कैटेगरी का, सिंपल सेंटेंस कैटेगरी का, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक फॉर्मेट में दिखते रहता है ना हर बार। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा आपको नहीं दिखेगा कहीं पर। अब इसमें आप देख के बताओ, सब्जेक्ट कौन सा है बताओ मेरे को, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, आप फॉर्मेट में दिख रहा है क्या लाइन से, ऐसा नहीं दिखता है इसमें। ओके, आपको चीजें मतलब आगे पीछे ही दिखेगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस का सेंस एकदम अलग ही बनता है। इसको आप लोग इसी वजह से तो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस अलग होता है। कुछ लोग मतलब टेंस से ही सब चीज को मतलब ट्रांसलेट करके बोलेंगे बोलते हैं ना, वो लोग इसी वजह से नहीं बोल पाते हैं, रीजन यही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो भाव प्रकट करने के लिए अलग टाइप का मतलब यूज होते रहता है ना, स्पोकन में आपका इंपरेटिव सेंटेंस बहुत काम आते रहता है। तो आप लोग को मैं इसी वजह से बोल रहा था कि इंपरेटिव सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज सिट डाउन करके आप लोग सुने होंगे, क्लास में बोलते हैं, खड़े रहते हैं, उसके बाद कृपया बैठ जाइए ऐसे करके। तो यहाँ पास क्या बोल रहे हैं, देखा जाए तो एक प्रकार से आपको क्या टाइप का लग रहा है, एडवाइस लग रहा है, सजेशन लग रहा है ये, कि ऑर्डर लग रहा है, कमांड लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोग को, आप बताओगे कोई भी। सर कमांड कमांड दे रहा है वो। कमांड दे रहा है सामने वाले को, बैठ जाओ ऐसे करके। ओके, दूसरा सेंटेंस में यहाँ पास आप लोग को पढ़कर बताना चाहूंगा, लुक एट द मैप, मैप की ओर देखो ऐसे करके बोल रहे हैं। तो उसमें क्या चीज समझ आ रहा है, डिपेंड करता है सेंस क्या है। हाँ,
सेंस क्या है, अब हर लोग बोलेंगे तो अलग-अलग तरीके से रहेगा। जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूँ और क्लास में मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है? और दीवार में एक मैप लगा हुआ है, मैं सबको बोलूँगा मैप की ओर देखो ऐसे करके। तो उस टाइम पे मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग को एक कमांड मतलब ऑर्डर दे रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ, ठीक है? कि मतलब मैप की ओर देखो। लेकिन अगर उसी को कोई स्टूडेंट्स बोलेगा, मतलब बाकी स्टूडेंट्स लोग को, कृपया मतलब सभी लोग कृपया मैप की ओर देखो ऐसे करके, मतलब बाकी आधे लोग नहीं देख रहे हैं तो उन लोग को बोलेंगे, तो क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब इस वाले मैप की ओर देखो ऐसे करके। तो उस टाइम पे सजेस्ट टाइप का होगा थोड़ा सा, तो अलग अलग टाइप का रहता है सेंस, मतलब सेंस पे डिपेंड करता है अपना कौन से टाइम पे सेंस क्या आ रहा है, कौन से टाइम पे मीनिंग क्या आ रहा है आपका, वो चीजें। तो मैं फिलहाल तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है, ऐसा कैसे टाइप के सेंटेंस को अपना इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको। उसके बाद इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो ऐसा करके बोल रहा है। तो इसमें क्या चीज समझ आ रहा है जी, कौन सा मतलब इसमें कौन सा टाइप का बोल सकते हैं, सजेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, क्या चीज बोलोगे आप लोग? या फिर और भी इससे मतलब हटकर और क्या चीज कुछ भी ऐड करना चाहो? हमेशा सच बोलना चाहिए, सजेशन दे रहे हैं सामने वाले को, हाँ एडवाइस भी बोल सजेशन। सकते हो कुछ लोग, हाँ मतलब सेंस पे डिपेंड करेगा आपको कौन से टाइम पे कौन यूज कर रहा है सेंटेंस को, ये भी डिपेंड करता है। सजेशन, ओके। वैसी नेक्स्ट यहाँ पास है आपका, यहाँ पास लेट मी गो प्लीज, कृपया मुझे जाने दो, लेट मी गो प्लीज। तो इससे क्या आपको समझ आ रहा है? तो कृपया मुझे जाने दो ऐसा करके बोल रहे हैं, सजेस्ट कर मतलब सामने वाले से मतलब क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया मुझे जाने दो। तो ओके, यस जितना सर। भी ऐसे टाइप का सेंटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, अपना इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आप लोग को ये सब चीज तो पहले भी सुने होंगे, लिसन करते रहे होगे, कोई ना कोई जगह से ऐसा सेंटेंस यूज करते ही रहते हो। हिंदी में अपने रियल लाइफ में तो यूज करते ही हैं ऐसा सेंटेंस, बहुत बारी बोलते रहते हैं, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज ओपन द डोर ऐसा करके, या फिर क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, कैन आई सीट हियर, ऐसे मतलब बहुत सारे ये लोग मतलब अलग अलग टाइप का सेंटेंस यूज करते ही रहते हैं ना रियल लाइफ में। बट उस चीज को अपन इंग्लिश में भी यूज करते हैं। तो आप लोग को पता चला ऐसे मतलब बहुत सारे सेंटेंस हैं जो डेली बेसिस में यूज होते रहता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेट करके रहता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में दिक्कतें नहीं होना चाहिए। इंपरेटिव सेंटेंस समझ आ गया सबको, क्लियर हो गया, किसी को डाउट? अगर सबको क्लियर हो गया इंपरेटिव सेंटेंस तो आप लोग हाँ हैंड राइज कर दीजिए बस, क्योंकि इसमें कैटेगरी को फिर आगे बढ़ूंगा, इसको और नहीं बताऊंगा, आगे का दूसरे को बताऊंगा। हम्म, सबको हाँ समझ आ रहा है, ओके। चलो ठीक है, तो 3 लोग हैंड राइज किए हैं अभी तक। ओके, सबको आ गया समझ मतलब। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ जी। कुछ लोग मैसेज करके बोल रहे हैं, फिर से एक बार बता दीजिए सर करके बोल रहे हैं, शालिनी मिश्रा। तो शालिनी मिश्रा आपको क्या डाउट हुआ जी, आप बताइए पहले, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ओके? क्योंकि मैंने यहाँ पास सब चीज को ट्राई किया हूँ कि आराम से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अ, ऐसे मैं आपको एक बार फिर से बताऊं तो क्या चीजें बताऊं मैं इसमें, ऐसे सेंटेंस जो किसी को कमांड बताता है, या फिर किसी को ऐसा सेंटेंस जिसका सेंस क्या आता है, उसका मीनिंग क्या आता है, वो कोई कमांड दे रहा है ऐसे करके आएगा, या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, या फिर किसी को ऑर्डर कर रहा है, या फिर किसी से एडवाइस ले रहे हैं, या फिर किसी को सजेशन दे रहे हैं। ये सारे सेंटेंस जो है वो क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, जो अपना रियल लाइफ में काफी अपन यूज करते रहते हैं। ओके, आपको समझ आया जी अब? शालिनी मिश्रा, आप मैसेज किए थे तो मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ ओके, आपको समझ आ गया, आपने हैंड राइज किया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है, कोई बताओगे क्या? ऐसे तो मतलब यहाँ पास मैं दिखा ही रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा बाकी चीजों को चलो जूम करते हैं, उसके बाद आप लोग से पूछते हैं। हम्म, ऐसे में फिर आप लोग तो बता ही दोगे ऐसे ही। हाँ, तो आप लोग इससे पहले इस नाम को सुने हो? मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नाम सुने हो? सुने तो होगे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो देखे होगे कोई ना कोई। यस सर। तो कोई बताओगे जी कि हाँ बताइए जी। सर सुना हो लेकिन पता नहीं है। हाँ ओके, बताए रियलिटी बताऊं, इसको बहुत यूज करते रहते हैं, एक बार बताएंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा इसके बाद। और किसी को मतलब पता होगा तो बता सकते हो, चलो ठीक है, ऑनेस्टी के साथ भी रिप्लाई कर सकते हो, नहीं पता है तो नहीं पता है, क्योंकि अपन तो बताएंगे ही।
क्योंकि अपन यही सोच के चलते हैं कि आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आपको क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो अभी तो क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। चलो ठीक है, मैं करते हैं, क्लास को नहीं ज्यादा पता है सर। लंबा नहीं खींचना। हाँ बताइए जी। नहीं पता है नहीं बोल रहे हो? पता है। यस सर। अच्छा, ओके। बताओ, रियलिटी है, इसका हम लोग बहुत यूज करते रहते हैं। कैसे? अब आपको समझाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या? सडन इमोशन। सडन इमोशन क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले सडन वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सडन सुनकर क्या आपके माइंड में आता है? सडनली, सडन, ऐसे के ऐसे वर्ड से सुनते ही क्या माइंड में आ रहा है? कुछ इमेज छप रहा है, कोई काम तुरंत हो गया, सडन, ऐसा कुछ आ रहा है आपके माइंड में? यस सर। यस सर। हाँ, हाँ, ओके। तो ऐसे इमोशन जो होता है, अपने इमोशन क्या क्या हो सकता है, आप लोग बता सकते हो? अपने बॉडी में क्या क्या टाइप के इमोशंस आते हैं? एंगर, जैसे गुस्सा एक इमोशन है, वैसे कितने टाइप के इमोशन आते रहते हैं? जॉय, खुशी एक इमोशन है, हैप्पी। तो आप लोग बताओ, ऐसे आपके आपके मतलब, क्योंकि सभी लोग एक ही है ना, सबके में मतलब वो सारे इमोशन आते ही रहते हैं। तो आप लोग को क्या क्या इमोशन आता है बताओ आप लोग। वो ऐसे क्या इमोशन आता है? सडन सडन बहुत सारे इमोशन आते रहते हैं। जैसे कि आपका आज बर्थडे है, आपको कोई गिफ्ट देगा, सरप्राइज हो जाओगे, तो आपको कैसे इमोशन आएगा? अचानक से आप खुश हो जाओगे, हैप्पी। आपका आज रिजल्ट आया है, तो आपको क्या इमोशन आ सकता है? क्या क्या इमोशन आ सकता है आज आपका रिजल्ट आया तो? आपका कॉलेज का आज मान लो जाए रिजल्ट आ जाता है सडन, फिर आप में सडनली क्या क्या मतलब इमोशन आएगा? आप लोग रिजल्ट देखोगे तो एक तो सैड वाला भी आ सकता है ना, किसी को एकदम ही ज्यादा खुशी भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। तो देखो, अब यही चीज है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें सडन इमोशन आता है। ठीक है, सडन इमोशन कैसे, अब आपको एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं चीजें। ऐसे तो लगभग एक्सप्लेन कर ही रहा था, बट क्या हो गया जी, एक सेकंड, मैं आप लोग को म्यूट कर डाला। इसको हटाते हैं पहले। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें दिखाते हैं। ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब मैं तो बता दिया हूँ, तुरंत ऐसे ही मतलब फीलिंग आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं, जैसे कि जॉय सॉरी जॉय, खुशी, अचानक से खुश हो जाता है ना। कोई भी चीज आपको सरप्राइज मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो अचानक से दुख हो जाओगे, जैसे कि आप किसी के बारे में सुनते हो, किसी का डेथ हो या ऐसा, या फिर कुछ भी, या फिर कुछ बुरा हो गया, किसी के बारे में सुनते हो, तो आपको अचानक से सौरो वाला फीलिंग आता है। अचानक से आप आश्चर्य हो जाते हो, वंडर हो जाते हो। ठीक है, तो ऐसे मतलब अलग अलग चीजें होते हैं। आप प्लस, जैसे कि आप किसी की प्रशंसा करते हो, एंगर, गुस्सा, बहुत सारे इमोशन होते हैं। इमोशन को मैं यहाँ पास काउंट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है। ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें सडन इमोशन आता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब मैं यहाँ पास कुछ एग्जाम्पल को आपको दिखाऊंगा जिसमें ये चीजें मेंशन किया गया है। जैसे कि बोलते हैं ना, हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट, मतलब ऐसी मतलब बोलते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, रिजल्ट फर्स्ट आ जाते हो आप लोग तो, मैं फर्स्ट आया ऐसा करके। ओके, जैसे ऐसे तो मैं इस वर्ड का मतलब यूज ही नहीं कर पाया अपने इस एजुकेशन लाइफ में, मैं फर्स्ट नहीं आया हूँ। ओके, खैर वो चीज मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी नहीं करता, फर्स्ट लास्ट सेकंड कौन सा आते हो चीजें। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास लिखा है व्हाट अ प्लेजेंट डे, आज के दिन क्या मतलब कितना अच्छा है, ऐसा करके बोल रहा है ना। तो अपना इमोशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है आप लोग वैसे ही बोलते हो वाओ, ऐसे करके। नेक्स्ट यहाँ पास वाओ इट्स सो क्यूट, कितना प्यारा है, ऐसा करके बोलते हैं। जैसे कोई एकदम छोटा सा कुछ भी मतलब एनिमल देखते हैं ना, छोटा मोटा, छोटा सा जो मतलब एकदम अच्छा दिखते रहता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई खिलौना देख लिए या फिर किसी को भी देख लिए, तो देखते हो तो वहां पास आपका मतलब ऐसे आता है, सडन इमोशन आ जाता है अचानक से, वाओ इट्स सो क्यूट, ऐसा करके। कोई गिफ्ट को देखते हो, कुछ भी हो सकता है चीजें ना। तो आपको समझ आया कि अचानक से कुछ भी आपके अंदर से इमोशन आता है। ठीक, सडन इमोशन इसको बोलेंगे, अचानक से नहीं बोलेंगे, सडन इमोशन। अचानक से ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। सडन इमोशन आता है उसको क्या बोलते हैं, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं। ऐसे बहुत बार यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस, आप लोग को पता है। हिंदी में तो करते ही हैं, सीजी में तो करते ही हैं, तो इंग्लिश में भी करते हैं। इंग्लिश कोई अलग सा लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। उसमें भी मतलब ये सारी चीजें होती है, जितना चीजें आप अपना सीजी में यूज करते हो, जितना चीजें आप हिंदी में यूज करते हो, वो सारे काम इंग्लिश में भी होता है। बस आपको उसका नाम नहीं पता होता है, ग्रामर में उस चीज को कुछ नाम दे दिया गया है उस चीजों को, बस यही है। ओके,
तो अब आगे बढ़े जी। आपको पूरा क्लियर हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी को डाउट है क्या? अभी पूछ सकते हो। किसी को डाउट? होप सो नहीं है, नो सब लोग सर। हैंड राइज कर रहे हैं। हाँ, समझ आ गया। इससे पहले पता नहीं था, ऐसे बोल रहे थे ना आप लोग, क्या होता है ऐसे करके। अब पता चल गया ना? यस सर। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप सभी को। अब नेक्स्ट आगे मैं पेज बढ़ाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अब इसमें मैं आप लोग को फिर से पूछना चाहूंगा, इसमें मेरे को अच्छा लगता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मेरे को मजा आता है ना थोड़ा सा। तो मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को मतलब आप लोग को पूछना चाहूंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग क्या जानते हो। तो आप लोग पहले बताइए, इससे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग को क्या पता था? ऐसे अपना क्लास फिनिश होते तक आप लोग को पूरा समझ आ जाएगा चीजें क्या होती है, बट आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या पता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। कोई भी बता सकते हो, इन जनरली आपको जो भी पता होगा। कि नहीं पता है उसको भी बता सकते हो। ऐसे इस चीज को यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं। ठीक है ना, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। अपन रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। बस यहाँ पास आप लोग को नाम से नहीं पता होगा। कोई बता सकते हो क्या जी, नाम से मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या बोलते क्या है? हिंदी में नहीं, बट नॉर्मली। अच्छा, नहीं पता ऐसे बोल रहे हैं हेमलाल जी यहाँ पास। हमें पता है, बट इसका नाम देखकर नहीं पता है, बस ये बता दे सकते हैं। हिंदी में पता है, बट आपको पता नहीं होगा सब मतलब आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा कि क्या चीजें बोले इस चीज को ऐसा करके, या फिर इससे पहले सुने भी नहीं रहे होगे, ये भी हो सकता है। हाँ, एक टाइम था मेरे को भी नहीं पता था, बट चीजें मतलब मेरे को कब जरूरत हुआ इस चीज को जानने का, जब मेरे को इसका नीड हुआ। ठीक है, और नीड कब हुआ मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। इस चीज का नीड कब हुआ मेरे को, जब मैं वॉइस को जब पढ़ रहा था, जिस टाइम पे वॉइस और नरेशन देखता था ना, उस टाइम पे इस टाइप का सेंटेंस बनता था। और इस टाइप के सेंटेंस के लिए रूल एकदम हटकर अलग हो जाता था। तो ये क्या चीज है, ये क्या सेंटेंस ऐसा करके सोचता था मैं। तो फिर उसको फिर चेक किया, देखा, तो समझ आया कि ये कुछ और है ऐसे करके। तो इसी वजह से इसको बेसिक क्लास में सबको कवर करना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को मैं स्टार्टिंग में सारी चीज को इसी वजह से क्लियर कर रहा हूँ। किसी को विश करना, हाँ सही बोल रहे हो। यहाँ पर साइड में दिख रहा है ना गुड विश ऐसा करके। ओके, सही बोल रहे हो जी आप। थोड़ा सा बैकग्राउंड बैकग्राउंड साउंड आप लोग को प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि मेरे को दे रहा है, तो मैं उसको इग्नोर करना चाहूंगा। थोड़ा देर का रहता है, रोड वगैरह में चलता रहता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो गुड विश को बताता है, कोई अच्छी चीजों को बताता है, कोई विश करते रहता है किसी की, या फिर बैड चीज को। गुड विश को उसको नहीं बोलेंगे, बैड को भी ना, किसी के साथ देते हैं, कर्स। ठीक है, उसको भी बोलते हैं। आप लोग को थोड़ा सा जूम इन, अब जूम इन करता हूँ, सॉरी। ठीक है, जूम आउट करते हैं। देखिए यहाँ पास कुछ चीजें लिखा हूँ। गुड विश, डिजायर, कर्स, प्रेयर। ठीक है, इन सब चीज को या फिर इससे रिलेट करके जितने भी चीजें आती है, जैसे गुड विश किसी के बारे में अच्छा विश करना, किसी के बारे में अच्छी बातें करना। डिजायर, डिजायर क्या होता है? इच्छा अपना, मेरे को क्या चीजें, जैसे कि आप लोग को डिजायर है इंग्लिश सीखना है ऐसे करके, ये चीजें है। कर्स, श्राप, किसी को श्राप देते हैं। प्रेयर, प्रार्थना करना। वो सारे सेंटेंस किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर में आता है। आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे, जैसे कि आप लोग को थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, तो आप लोग को मजा आता है ना। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे आप लोग सुन ही रहे हो मेरे को पता है। नोट वोट मत करते रहना, क्योंकि ये सारे पीडीएफ आप लोग को आसानी से मिल जाता है। सीख जाओगे, एक बार सुन लोगे, हमेशा के लिए सीख जाओगे। अगर आप लोग नोट करने के चक्कर में भूल जाओगे, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि फोकस रखो क्लास पे, सुनने पे। ठीक है, डाउट रहेगा तो मैं आप लोग को क्लियर कर ही दूंगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे कि आप लोग रियल लाइफ में कैसे यूज करते हो? झगड़ा होते रहते हो, तो फिर आप लोग एक दूसरे को मतलब फिर उस टाइम पे क्या, किसी को विश करते हो क्या? नहीं करते, उस टाइम पे श्राप देते हो। कैसे श्राप देते हो? मतलब आपका दुश्मन रहेगा तो आप क्या बोलोगे? जब आपका साइकिल पंचर हो जाए ऐसा करके बोलोगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, या फिर जब आपका घर मतलब टूट जाए, ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं ना। या फिर कुछ भी मतलब जैसा मतलब अजीबोगरीब मतलब थॉट आते रहते हैं लोगों के माइंड में। सुनना ध्यान से लोगों को। तो ऐसा मतलब कर्स वाली चीजें होती है। और गुड विश क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि आपका आज बर्थडे है, या फिर कुछ भी आपका स्पेशल डे है, तो आपको मतलब विश करेंगे। तो वो चीजें क्या होगा? आप मतलब ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहलाएगा। जैसे आज आपका एग्जाम है, आपको विश कर रहा है आपका एग्जाम अच्छे से जाए ऐसे करके। ठीक है ना, सामने वाला ऑल द बेस्ट ऐसे करके सेंटेंस यूज करते रहते हैं। या फिर हैप्पी बर्थडे में जो यूज करते रहते हैं आप लोग को पता ही होगा, मैं यू लिव लॉन्ग ऐसा करके यहाँ पास एक सेंटेंस भी दिख रहा है, आप लंबे समय तक जियो ऐसा करके। तो यहाँ पास ये सब क्या होता है? गुड विश होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो गुड विश को रिप्रेजेंट करता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, या फिर किसी डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, कोई इच्छा को रिप्रेजेंट करता है आपका, या फिर कोई कर्स, कोई श्राप को रिप्रेजेंट करता है, कोई आपको श्राप दे रहा है।
ठीक है, वैसा वाला सेंटेंस। ठीक, तो आपको समझ आया। फिर प्रेयर को रिप्रेजेंट करता है। प्रेयर क्या हो सकता है जी? कोई प्रार्थना, ठीक है, गॉड से प्रार्थना करते रहते हैं। तो गॉड से जैसे प्रार्थना करते हैं ना, गॉड ऐसा है मतलब किसी और के बारे में अच्छे सोचते हो उस टाइम पे प्रार्थना कैसे करते हो आप लोग? मेरा नंबर अच्छा आ जाए ऐसा किस प्रार्थना करते हो क्या? कि और सब अपने ही लिए प्रार्थना करते हो कि दूसरे के लिए भी करते हो? मेरे को तो लग रहा है आप लोग सभी लोग अपने ही लिए प्रार्थना करते होगे, प्रेयर करते होगे। किसी और के लिए करते हो? कुछ लोग करते होंगे, मेरे को डाउट जा रहा है। ओके, कोई नहीं, चलो कुछ एग्जांपल्स को दिखाते हैं यहाँ पास। हाँ हाँ, उसमें भी अपने ही लिए करते हो और क्या? दूसरे के लिए क्या मतलब? मेरे को पता है दूसरे कौन होगा आपका, आपके फैमिली बोल रहे हो, फैमिली तो आपका ही है, तो उसके लिए भी आप प्रेयर करोगे। तो क्या आप किसी अननोन के लिए प्रेयर किए हो अभी तक? No, sir. मे भी नहीं किए हो। हाँ, तो हो, अपने ही लिए किए हो एक प्रकार से देखा जाए तो। मैं जितने भी मतलब मैं से रिलेट करके उतनी चीजें के लिए किए हैं। मैं क्या हूँ मतलब मैं हूँ, मेरे फैमिली मतलब मैं ही है, मेरे दोस्त मैं ही है, ठीक है, मेरे रिलेटिव मैं ही है ना। तो जितने लोग मेरे मैं के अंडर में आ रहा है सब उसी के लिए प्रेयर किए हो। अभी तक आपने कोई अदर्स के लिए नहीं किया, अननोन के लिए। ओके, तो वो चीजें को अपन साइड में रखते हैं, अपने यहाँ पास यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। आई विश आई वर अ मिलियनर, काश मैं मिलियनर होता, मैं लखपति होता, ऐसा करके बोल रहा है ना। तो ऐसा टाइप का सेंटेंस ये भी इसी में आएगा। ये क्या है? एक इच्छा को बता रहा है, एक डिजायर को बता रहा है। आप लोग बोलोगे ना कि मतलब मैं क्या इंग्लिश सीख लिया होता 2 साल पहले, 5 साल पहले, ऐसे करके। तो ऐसा मतलब आप लोग के मन में डिजायर आ रहा होगा। तो ये सब चीजें क्या है? डिजायर भी किस में आता है आपका? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। तो क्लियर हुआ आप सभी को कि क्या चीजें हैं मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहीं पास है, वुड दैट आई नॉट वेस्टेड माय मनी। तो मैं अपना पैसा वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसा करके सेंस यहाँ पास है। सेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पास। और आप सभी को मतलब मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को होप सो एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ कि क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ तक मतलब गुड विश कोई डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई प्रेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारी चीजों को बोलते हैं अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, सबको क्लियर एक बार में ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है? तो सब हैंड राइज कर सकते हैं, सबको क्लियर हो गया होगा। तो इससे पहले आप लोग बोल रहे थे नहीं था ऐसा कि, हाँ मतलब कुछ बताए थे, है सर कुछ लोग मतलब जैसे चैट में बताया था ना। तो मेरे को नहीं पता, किसी ने तो बताया था, लेकिन हाँ पार्वती ने बताया था कि किसी को विश करना उसको बोलते हैं करके। तो बस विश करने को बस नहीं बोलेंगे, और बाकी चीजें को भी बोलते हैं। आपको समझ आया अभी चीजें जी? ठीक है, अदर चीजों को भी यहाँ पास में ऐड किया। कितने टाइप का मतलब चीजें हो सकती है इसके अंदर में, ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर में। ओके, तो क्लियर हो गया, आपको सबको क्लियर हो गया। तो आज एक समराइज मैं करना चाहूंगा, सबको एक साथ मिक्स करना चाहूंगा, जितने भी चीजें यहाँ पास अभी एक्सप्लेन किया हूँ वो सब चीजों को, कि क्या क्या था अपना ऑपरेटिव सेंटेंस में, सॉरी ऑपरेटिव सेंटेंस बोलता हूँ, टाइप ऑफ सेंटेंस में। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा जूम इन करते हैं, पेज को पहले पेज में चलते हैं। पेज नंबर 1 टाइप कर लेता हूँ मैं, ताकि सीधा वहां पास मुंह हो जाएगा एक बार में। ओके, अब यहाँ पास आ गए पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे आपको दिख रहा है सभी टाइप का सेंटेंस, जो मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा करके बताया था ना। तो ये आप लोग को पता था इसमें क्या था, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस इसी के अंतर्गत आया था। निगेटिव सेंटेंस को 3 तरीके से बताया था, यस नो, नॉट टाइप का सेंटेंस, नो टाइप का सेंटेंस और नेवर टाइप का सेंटेंस, ऐसे करके समझाया था। वो आप लोग को क्लियर था? उसके बाद दूसरा टाइप का सेंटेंस बताया था। कल इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा वॉइस नहीं आ रहा था, इस वजह से आप लोग को समझ नहीं आया था कल। फिर भी उसको ट्राई किया और आज थोड़ा सा टच कर दिया ना हल्का सा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें आप लोग क्वेश्चन पूछते हो एक दूसरे से। जितने भी सेंटेंस आप लोग यूज करते हो इसी के अंडर में आ जाता है, पांचों सेंटेंस के अंडर में आ जाता है, ठीक है ना। जितना भी अपने मन में सोचते हो ना, जितने भी सेंटेंस आप लोग अभी सोच रहे हो, वो सब इसी में आ जाता है, याद रखिएगा, पांचों के अंडर में कवर हो जाता है सब। जितना पॉजिटिव सेंटेंस सोचते हो, नेगेटिव सेंटेंस सोचते हो, पहले नंबर पे कवर हो जाता है। जितना क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हो वो सब दूसरे नंबर पे कवर हो जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे कि इसमें आज्ञा सूचक वाक्य बोले थे ना, इसके अंडर में क्या था, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, ये सब चीजें इसके अंडर में आ गया था। उसके बाद जो बचा कुचा था, जो आपका इमोशन को बता रहा था,
सडन इमोशन, वो सब चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर में आ गया था। उसके बाद लास्ट में और कुछ बच ही गया था, जिसको अपन ला दिए किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में ला दिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे गुड विश, प्रेयर, कर्स, डिजायर, ये सारी चीजें आ गया। तो सब चीजें क्लियर हुआ आपको, टाइप ऑफ सेंटेंस कितने टाइप का सेंटेंस बन सकता है। इससे पहले आप लोग टाइप ऑफ सेंटेंस को सिर्फ इतने ही से जानते थे, एक अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ऐसा इतने तक में लिमिट थे आप लोग। ऐसे ये चीज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हाँ जी बोलिए। सर वही बोल रहा हूँ, इतना ही पता था। हाँ, इतना ही पता था, क्योंकि इतना ही का जरूरत रहता है अपने टेंस पढ़ने के टाइम पे, ठीक है ना। इस वजह से इतना ही मतलब बताए होते हैं, जो कि गलत बात भी नहीं है। बट अपना रियल लाइफ में तो इतने ही सेंटेंस बस यूज नहीं करते, अदर सेंटेंस भी यूज करते हैं। ये भी जानना इंपॉर्टेंस था, ठीक है। ओके, तो आप सभी को क्लियर हो गया चीजें, मैं बताना चाह रहा था वो चीजें। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास पे। इसी क्लास में मतलब मैं आप लोग को डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में डिस्कस करने वाला था। यहाँ पास क्वेश्चन वाले जब सेंटेंस बता रहा था, आप लोग को पता है उस टाइम पे मतलब एक ऐसा मतलब क्वेश्चन मतलब बन रहा था जिसको आप लोग यस नो में आंसर नहीं दे पा रहे थे, वहां पर डब्ल्यू एच फैमिली यूज कर रहे थे। तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो आप लोग को मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि टाइप ऑफ सेंटेंस सभी को समझ आ गया, सबको क्लियर हो गया, क्योंकि मैं अब इस चीज को अब दोबारा नहीं बताऊंगा, अब आगे बढ़ने वाला हूँ क्योंकि। तो ऑल क्लियर, सभी को क्लियर है। ओके, ठीक है, यस बोल रहे हैं सब, हाँ ठीक है। चलो, ये कुछ लोग हैंड राइज कर रहे हैं, हाँ ओके, मतलब क्लियर तो है, इतना तो मान सकते हैं। चलो ठीक है जी, तो मतलब मैं आगे बढ़ता हूँ अब चीजों क्लास में, मतलब फिर यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट चीज सिखाता हूँ कि जो चीज मतलब मैं और कुछ बताने वाला था इसमें, वो था डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, तो डब्ल्यू एच फैमिली, इससे पहले आप लोग क्या सुनते थे, इसका नाम को सुनकर आपके माइंड में क्या आता था कि क्या है डब्ल्यू एच फैमिली। मतलब मैं बताऊं रियलिटी, जब इसको फर्स्ट टाइम जब देखा, तो ये क्या है डब्ल्यू एच फैमिली करके सोच रहा था। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन किया अपने आप को, क्या है भाई डब्ल्यू एच फैमिली। परिवार, फैमिली से समझ आ रहा है परिवार की बात हो रही है, लेकिन ये डब्ल्यू एच क्या है, ऐसे करके सोच रहा था ना। तो क्वेश्चन करने से आंसर मिलता है, जितना बार आप क्वेश्चन करोगे उतना बार आंसर मिलता है। ठीक है, और सही क्वेश्चन करोगे तो सही आंसर मिलता है। तो इसको क्वेश्चन करते गया, देखते गया, चेक करते गया, फिर इसका आंसर मेरे को मिलते गया। इससे पहले भी आवाज नहीं आ रहा होगा। आप लोग चैट में बता सकते हैं, चैट में अगर मेरा
लोग को सुनाई दे। ठीक है, आप सुनाई दे रहा है आप सभी को, सर ताकि आप यस लोग को सर। सुनाई दे करके। अब आ रहा है ना, इससे पहले नहीं आ रहा था ना? नहीं सर। नो सर। हाँ, ये तो हो रही है, ये तो पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस चीज का सॉल्यूशन तो लिखा। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, मेरा वॉइस आ रहा है तो आप सभी तक। शायद कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए, मतलब ज्वाइन थे लोग, हट चुके हैं, शायद आवाज नहीं आ रहा था इसी वजह से, या फिर मैं क्वेश्चन कर लिया इस वजह से हो सकता है, दोनों कुछ भी हो सकता है रीजन, दो में से। क्योंकि मेरे तरफ नेट प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल सी बात आपकी तरफ भी हो रहा होगा। तो चलो ठीक है, आप क्लास को कंटिन्यू कर। डब्ल्यू फैमिली के बारे में आप लोग को क्या पता है, आप लोग बताइए। इससे पहले आप लोग डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में क्या चीजें जानते हो, ताकि मैं आप लोग जो भी गलत चीजें जानते होंगे वो सब चीजें मैं अभी आप लोग को हटवा देना चाहता हूँ माइंड से, उसके बाद मैं अच्छी चीजें बताऊंगा आप लोगों को, जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो चीजें दूंगा। तो इससे पहले आप लोग डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में क्या जानते थे, या फिर डब्ल्यू एच फैमिली होते क्या है सर, इससे पहले सुने हो? नो सर। यस सर। कुछ सुने हैं कुछ नहीं, हाँ बताइए जी, जो मतलब सुने हो, जो जैसे भी चीजें सुने हो बता दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें है मतलब बताने को। सर इतना ही पता है कि WH फैमिली में नौ नौ रहता है, जैसे कि व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन टाइप का, और चार नहीं हाँ, पता है। अच्छा, अब मैं पहले आपका एक चीज क्लियर कर देता हूँ, 9 बस नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होता है ना, इतने सारे कि आप देख के मतलब आपको लगेगा कि हाँ ज्यादा बोलते, मतलब 9 मतलब हाँ एक बेसिक जो है वो रहता है ना, उससे मिलकर और बहुत सारी चीजें बनता है। ओके, आप सही भी बोल रहे हो। मैं आपको सभी को एक बार आप एक्सप्लेन करते हैं, क्लास के खत्म होते तक आप सभी को समझ आ जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली होते क्या है, आप लोग को दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ एक एक कर करके। एक्चुअल में इसका नाम क्यों पड़ा इसको भी बताएंगे, और ये चीजें होती क्या है। पहले तो आप लोग को दिखा देते हैं कुछ चीजें। आप लोग को ये चेहरा याद आ रहा है, वाट का चेहरा, वेन, वेयर, हुस, हु, हाउ, हुम, वाई, विच, ये चेहरा आप लोग को कहीं ना कहीं देखे हुए याद आ रहा है आप लोगों को, ये यस चेहरा तो सर। याद आ रहा है ना? हाँ ठीक है। यस सर। तो इस हाँ, तो ये चीजें मतलब कहाँ यूज करते हैं आप लोग, कहाँ पास चेहरा देखे हुए याद आ रहा है, कहाँ पास देखे हो इस चीज को? मेरा प्रॉब्लम सर क्या होता था मैं क्वेश्चन। बताता हूँ ना पहले। हाँ, क्रिश्चियन में, बस क्रिश्चियन में देखे हो, मैं तो और बहुत सारी जगह देख चुका हूँ जी इसको। चलो ठीक है, आप लोग कम से कम कहीं ना कहीं तो देखे हो, क्रिश्चियन में देखे हो, अच्छी बात है। हाँ, क्रिश्चियन में तो इन लोग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बताता हूँ पहले मेरे क्या प्रॉब्लम्स होती थी, मतलब ऐसे ही स्कूल टाइम पे ना, तो इसको मतलब मेरे को रटना पड़ता था, ठीक है, रटना पड़ता था, कहने का मतलब है जो क्वेश्चन होता था ना उसका हम लोग याद रखो। एक चीज होता था अपने स्कूल लाइफ में, गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था बता रहा हूँ रियलिटी, कि जो आंसर रटना होता था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था क्वेश्चन को याद रखना ना, कि कौन से क्वेश्चन है ऐसे करके, क्योंकि सबका आंसर तो हम रट नहीं पाते थे, जितना अपने को रटना रहता था उतना रटते थे, ठीक है, लेकिन ट्राई करते थे काफी को रट लें ऐसे करके, हाँ? क्योंकि जैसा है वैसे ही अपन छापेंगे, अगर जरा से भी भूल गए इधर उधर हो गया तो लाइन फिर पूरा मिस हो जाता था ना। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट रहता था अपने क्वेश्चन को याद करना, तो अपन क्वेश्चन याद करते थे, तो इन्हीं लोग के थ्रू याद किया जाता था क्वेश्चन को ना। इसमें हु से स्टार्ट हो रहा है, इसमें वाई से, इसमें वेन से स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके। तो ये चीजें होती थी। तो आप सभी को बता दूं ये डब्ल्यू एच फैमिली का नाम क्यों पड़ा, और इन लोग का इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या होता है। ओके, तो पहले तो सभी में देखो कुछ चीजें कॉमन दिख रहा है, डब्ल्यू लेटर कॉमन दिख रहा है और एच लेटर कॉमन दिख रहा है सभी में, यही चीज है, डब्ल्यू आपको दिखने मिलेगा और एच दिखने मिलेगा लेटर ना। सभी में देखो डब्ल्यू और एच दिख रहा है, डब्ल्यू एच दिख रहा है, डब्ल्यू एच दिख रहा है, डब्ल्यू एच दिख रहा है सबको, डब्ल्यू एच यहाँ पास हाउ में भी दिख रहा है, यहाँ पास पीछे में देखो डब्ल्यू दिख रहा है और एच दिख रहा है, इसमें भी देखो डब्ल्यू और एच दिख रहा है, वाई में भी डब्ल्यू एच, बीच में भी डब्ल्यू एच दिख रहा है, सभी में डब्ल्यू एच दिख रहा है। इस वजह से सभी में एक कॉमन चीज, इसको कुछ मतलब और सोचे नहीं, स्पेशल इसका नाम अपने मर्जी से नहीं रखे, डब्ल्यू एच फैमिली क्यों रख दिए, सभी में डब्ल्यू एच है तो इन लोग का फैमिली को बना के रख दिए एक अलग से, ये लोग का कॉमन चीज को देखते हुए इनका नाम रख देते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, ऐसे करके डब्ल्यू एच परिवार। समझ आया? और इन लोग का सभी का काम एक ही था, क्या कि ये लोग यस और नो वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे बोल दिए, यस और नो वाला क्वेश्चन हम लोग आंसर नहीं देंगे, हम लोग पूरे डिस्क्राइब करके ही बताएंगे आंसर, डिटेल बताएंगे तभी हम लोग का
मतलब डील होगा ऐसे बोले ना। तो इन लोग का डील ऐसे ही हुआ था ग्रामर में कि इनके साथ जो भी मतलब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे, उनका आपको डिटेल के आंसर ही देना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका यूज मत करो ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है, तो आपको समझ आया जितने भी आप अब आंसर जैसे कि व्हाट का रिलेट करके रहता है, व्हाट इज दिस या क्या है ऐसा करके बोलेंगे तो यस नो में आंसर दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। आप कब आए ऐसा करके बोलेंगे, व्हेन आर यू कम, तो इसमें भी आप यस नो में आंसर नहीं दे पाओगे। ऐसे मतलब है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो ऐसे करके बोलते हैं, उसका भी आंसर आप नहीं दे पाओगे। ऐसी मतलब जितने भी यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली दिख रहा है, हु आर यू, आप कौन हो, ठीक है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ऐसे तो सब क्या हो गया, यस और नो में आंसर नहीं दे पाते ना। तो ऐसे वाले मतलब वर्ड, ये सब क्या है, एक वर्ड है ना। वर्ड पहले क्लास में समझाया था, एक वर्ड है ये भी एक वर्ड है। तो जितने भी यहाँ पास आपको वर्ड दिख रहा है, शब्द दिख रहा है, ऐसे शब्द जो डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होता है लेटर से, उन और जो यस और नो में आंसर, जिसका क्वेश्चन का आंसर यस नो में नहीं दे सकते, वो किस क्या कहलाता है, वो सब चीजें डब्ल्यू एच फैमिली कहलाता है। क्लियर आप सभी को एक लाइन में? इतना चीजें क्लियर हुआ जो अभी बता रहा था? यस सर। हाँ ओके, उसके बाद आगे बढ़ूंगा बस क्योंकि इतना ही तक में मतलब काम चलने वाला नहीं, अभी और बहुत सारी चीजें इसमें इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, तो ये तो मतलब एक बेसिक जो चेहरा जो देखने मिलता है वो चीजें हैं, बस इतने से काम नहीं चलेगा, और बहुत सारे डब्ल्यू एच फैमिली होते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को, और उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या होता है, अपन सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, वो सब चीजें भी बताएंगे। नेक्स्ट पेज में मैं जाना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पास मैं पहले कुछ डब्ल्यू एच फैमिली को आपको दिखाना चाहूंगा, और उसका मतलब यूज को पहले बताना चाहूंगा। तो यूज ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली, पहला तरीका है यूज करने का क्वेश्चन पूछने के लिए, इंट्रोगेटिव तरीका में आपको सेंटेंस में यूज करना रहेगा, ये तो आपको पता है, काफी टाइम से पता है, और ये चीजें मैं पहले डिस्कस किया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है इसका, इसको कंजक्शन की तरह यूज किया जाता है। कंजक्शन क्या होता है करके आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। अब कंजक्शन का टॉपिक सिंपल सा मैं बताऊं, ये सब चीजें हम लोग कब पढ़ेंगे, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। और कंजक्शन क्या होता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, ज्वाइन करने का काम करता है। जैसे कि एंड, एंड क्या है, अपना एक कंजक्शन है, राम एक अच्छा लड़का है, राहुल एक अच्छा लड़का है, दो मतलब सेंटेंस है, उसको कैसे जोड़ेगा, राम एंड राहुल आर गुड बॉय, ऐसा करके मतलब। ठीक है, तो अगर मैं एंड करके जोड़ रहा हूँ, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, बट एक सेंटेंस है, सॉरी एक वर्ड है, जो कंजक्शन है वो भी मतलब जोड़ने का काम करता है सेंटेंस को। मैं आ तो सकता हूँ बट मेरा मन नहीं है, ऐसे मतलब सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो वैसे ही बहुत सारे कंजक्शन होते हैं जो मतलब सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो भी ऐसे मतलब क्या यूज होता है, कंजक्शन की तरह यूज होता रहता है। मैं यहाँ पास इसको यस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इधर पेज मूव हो रहा है। ओके, तो आप लोग को समझ आया जी कंजक्शन की तरह यूज कैसे होता है ये? आप लोग को आने वाले क्लासेस में मतलब आपको समझ आएगा, जैसे जहां पास इसके यूसेज देखोगे, जहां पास भी आपको इस वाले मार्क का यूज होते दिखेगा, क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क का यूज होते हुए दिखेगा, तो आप लोग जान जाना वो किस तरह यूज हो रहा है, एज अ कंजक्शन, सॉरी एज अ इंट्रोगेटिव की तरह यूज हो रहा है, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस की तरह यूज हो रहा है। और ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको कि एक क्वेश्चन मार्क नहीं देखने मिलेगा, तो आप जान जाना कि उसको कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ कंजक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग तरीका रहता है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोग को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। प्रोनाउन में भी यूज करते हैं, वो सब चीजें अभी नहीं बताना चाहता, जब क्लास आएगा आप लोग को पता चल जाएगा। तो फिलहाल दो तरीका बताया हूँ, ठीक है, आपको समझ आया सभी लोग को कि क्या चीजें बोल रहा हूँ यहाँ पास? एक सेंटेंस बोलता हूँ ना, अजय मेरा भाई है जो आपके साथ खेलता है, ऐसा करके बोल रहा हूँ, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अजय इज माई ब्रदर हु प्ले विथ यू, ऐसे बोलेंगे, हु प्लेस विथ यू ऐसे करके, जो आपके साथ खेलता है। तो इसमें क्या चीज देखने पता चला जी, मतलब यहाँ पास कोई जगह लिखा नहीं हो ना, मैं आप लोग को सिर्फ बोल कर बता रहा हूँ। अजय मेरा भाई है, अजय इज माई ब्रदर हु प्लेस विथ यू, जो आपके साथ खेलता है। तो जो करके बोल रहे हैं उस टाइम पे हिंदी में कंजक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, और उसके जगह में क्या यूज कर रहा हूँ, हु यूज कर रहा हूँ, जो ऐसे करके। तो उस टाइम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसको इंट्रोडक्शन की तरह, सॉरी इंट्रोगेटिव की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। तो समझ आया? ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनेगा जिसमें आपको देखने मिलेगा कि हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली को एज अ कंजक्शन यूज करेंगे। तो समझ आया, दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करना कर रहा था उसको, सबको क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा यस मैं। सर। चलो ओके, मतलब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा।
आप लोग जैसे-जैसे पढ़ते जाओगे आप लोग को और अच्छे से समझ आते जाएगा। अब बुक पढ़ के देखना, बुक पढ़ते-पढ़ते आपको बहुत सारी जगह इनका चेहरा देखने मिलेगा। किनका चेहरा देखने मिलेगा? डब्ल्यूएच फैमिली का चेहरा देखने मिलेगा और सेंटेंस में कहीं पास भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मार्क कहीं पास भी नहीं दिखेगा। तो आप लोग जान जाना वो कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ है ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, बहुत सारे कंजंक्शन का लिस्ट है अपने पास, तो सभी को तो आपको रटना है, याद रखना है क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसको कैसे याद करें इस चीज़ को बताता हूँ ना। मैं कैसे याद किया, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल तरीके से आएँगे। एक बार में अगर रटने बोलूँगा तो आप लोग भूल जाओगे 2 दिन बाद। अगर उसी वजह से मैं चाहूँगा कि आप लोग हर दिन थोड़ा-थोड़ा याद करो। जैसे मैंने किया था, ठीक है? उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी होगा ऑलरेडी और कुछ चीज़ें याद नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें याद नहीं होगा उसको याद करना है और जो याद है उसको तो अपने को दिक्कत भी नहीं है, वो तो अपने को याद रहेगा ही। तो अब कैसे याद कर सकते हैं आप सभी को बताता हूँ, एक-एक कर करके इसमें चलते हैं। कुछ नंबर ऑफ डब्ल्यूएच फैमिली को पहले लिस्ट में रखते हैं आज के हर मतलब डे क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में बताऊँगा, उसके बाद ही क्लास आगे बढ़ाऊँगा। अदर टॉपिक भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन मैं पहले डब्ल्यूएच फैमिली में डिस्कस करूँगा डेली, ठीक है ना? ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो। क्लास लेता था तो उसमें वैसे ही करता था। पहले कुछ 10 डब्ल्यूएच फैमिली बता दिया आज, उसके बाद उसको कल पूछता था, ठीक है? उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करता था अलग टॉपिक का। फिर नेक्स्ट डे फिर से मतलब एक नया डब्ल्यूएच फैमिली बताता था, 10 लिस्ट था, उसके बाद फिर से मतलब क्लास आगे करता था। तो वैसे कर के मतलब 1 हफ्ते के अंडर में सभी जितने डब्ल्यूएच फैमिली है सबको याद हो जाता था। और आप लोग को वैसे ही याद करना है। एक बार में कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, अपन कोई रट नहीं रहे हैं, कोई चीज़ को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। रिपिटेशन करने से याद हो जाती है अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बस जाता है। तो कोई दिन आप लोग को अलग से लेक्चर दे दूँगा माइंड के बारे में, माइंड कैसे वर्क करता है, अभी उसमें नहीं देता, ठीक है? अभी क्लास ले रहे हैं। क्लास और लेक्चर में पता है ना डिफरेंस क्या है? ओके, तो वापस आते हैं अपने बैक ऑफ अपने टॉपिक पे। यहाँ पास था व्हाट। व्हाट मतलब आप लोग को पता है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या करके बोलते हैं? एज़ अ क्वेश्चन मार्क की तरह यूज़ करें, इंट्रोगेटिव की तरह यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे और कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? जो करके यूज़ करते हैं, ठीक है? ऐसे मेरा वॉइस आप सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है जी? मैं पहले पूछना चाहूँगा क्योंकि मेरा एक डाउट जाता है कभी-कभी। Yes, sir. हाँ, सुनाई दे रहा है, ओके। तो व्हाट को 2 तरीके से यूज़ करते हैं। आप इससे पहले क्या के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब आपको हिंदी में जो के लिए भी यूज़ करना है। कब? जब एज़ अ कंजंक्शन यूज़ करोगे। हू कौन के लिए यूज़ करते हैं? कौन के लिए यूज़ करते हैं आप लोग को पता होगा। हू आर यू ऐसा करके बोलता हूँ, आप कौन हो? हू एम आई मैं कौन हूँ? ऐसा करके मतलब क्वेश्चन करते रहते हैं ना। तो इसमें मतलब आप लोग को पता होगा इसको कौन के लिए तो यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। बट आपको इसको एज़ अ कंजंक्शन यूज़ करना रहेगा तो हिंदी में जो करके यूज़ करते हैं इसको भी। इसका सेंस अलग-अलग रहता है। जैसे मैं एक थोड़ा देर पहले एक एग्ज़ाम्पल दिया था। क्या बोला था मैं? अजय मेरा भाई है, जो आपके साथ खेलता है, ऐसे बोला था। अजय इज़ माय ब्रदर हू प्ले विथ यू, हू प्लेस विथ यू ऐसा करके बोला था ना। तो लिविंग चीज़, एल मतलब क्या है करके सोच रहे होगे, लिविंग है ना और एनएल मतलब नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। तो हू का यूज़ अपना जो के लिए करेंगे, ओनली लिविंग चीज़ों के में, ठीक है? जीवित वाले चीज़ों में यूज़ करेंगे, लिविंग चीज़ों में, ठीक है? कंजंक्शन की तरह यूज़ करेंगे तो जो के सेंस में लिविंग चीज़ के लिए करेंगे और व्हिच का अपना यूज़ करेंगे, कौन-सा के लिए यूज़ करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन अगर इसको हम लोग कंजंक्शन की तरह यूज़ करेंगे तो जो की तरह यूज़ करते हैं। जो की तरह यूज़ करेंगे तो इसका सेंस क्या रहता है आपका? नॉन लिविंग के लिए रहेगा, ठीक है? नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीज़ के लिए रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ आया होगा, थोड़ा शॉर्ट में। जैसे कि यह एक टेबल है जो टूटा हुआ है, ऐसे बोलूँगा तो इस टाइम पे मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ। टेबल क्या है? निर्जीव है। उस टाइम पे मैं अजय के बारे में मैं अपने ब्रदर के बारे में बात कर रहा था, ऐसे बोलूँगा। अजय से मतलब मेरा कोई भाई-वाई नहीं है। मैं ऐसी सेंटेंस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को, ओके? तो आप लोग को समझाने के लिए। वैसे अभी मैं टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ। यह एक टेबल है जो टूटा हुआ है। तो जो टूटा हुआ है करके बोलूँगा व्हिच इज़ ब्रोकन ऐसे करके ना। तो यहाँ पास व्हिच का सेंस क्या रहेगा आपका? कंजंक्शन की तरह रहेगा और आप उसको कौन-सा के सेंस में करोगे? तो उस टाइम पे आपका क्या रहेगा एज़ अ क्वेश्चन मार्क की तरह करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो 2 तरीका रहता है सभी को डब्ल्यूएच फैमिली को यूज़ करने का, ये समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। समझ आया जी आप लोग को? मैं 3 चीज़ अभी यहाँ पास एक्सप्लेन किया हूँ उसको? Yes, sir. ओके। और उसके बाद नीचे चलते हैं थोड़ा-सा और स्लाइड करते हैं। देखो आपको कैसे जोड़ी में याद रखना है तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। व्हाट को तो आप लोग पहले से अवेयर थे, पहले से जानते थे व्हाट के बारे में, सभी लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। हू और व्हिच के बारे में भी जानते रहे होंगे, लेकिन इसमें जो के बारे में नहीं जानते रहे होगे ना, कंजंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं वो नहीं पता रहा होगा। वो भी आपको समझ आ गया होगा अब।
जोड़ी जोड़ी में याद रखना, ठीक है। पहला मतलब वाट समझ आ गया, उसके बाद इधर का देखना हु और विच दोनों एक मतलब दोनों से जोड़ी वाला है चीजें, जैसे कि जय वीरू का जोड़ी वैसे सुने होगे, ठीक है। राम लखन ऐसा मतलब अलग अलग जोड़ी सुने हो ना नाम, तो वैसे ही मतलब इन लोग का जोड़ी है समझो, ठीक है। हु और विच का ये चीज, हु अपना लिविंग को बताता है, विच अपना नॉन लिविंग को बताता है। ये कौन को बताता है, कौन सा को बताता है, ठीक है। कौन सा पेन, कौन सा पेन के बारे में बात कर रहे हो, विच पेन, ठीक है। तो समझ आ रहा है आप लोग को? आप लोग हिंदी में तो भी यूज करते हो ना ये सब चीजें, बस आप लोग सिजिम भी यूज करते हो मेरे को पता है। सिजिम अगर मैं यूज करूंगा तो फिर ज्यादा ही फनी हो जाएगा क्लासेस, ओके तो अभी यूज नहीं करते। होस किसका, जिसका, ऑफ विच किसका, जिसका, मतलब किसका के लिए मतलब क्वेश्चन के लिए करेंगे, और जिसका करके बोल रहा हूँ क्या चीज है आपका, कंजक्शन के लिए यूज करेंगे। होस का यूज अपना करते हैं लिविंग के लिए करेंगे, और ऑफ विच का यूज करेंगे अपन लोग नॉन लिविंग के लिए करेंगे। तो ये देखो जोड़ी में है दोनों चीजें, फिर से एक सेकंड मतलब मैं इरेज करना चाह रहा हूँ और ये चीजें मतलब मूव हो जा रहा है इधर, ठीक है। फिर से बताता हूँ आप सभी को, इसको फिर से याद रखना, ठीक है ना। जोड़ी में मतलब जैसे ऊपर वाले को याद रखे थे हु और विच को, वैसे ही यहाँ पास आपको याद रखना है हुस और ऑफ विच को, ठीक है। हु से मिलकर बना है हुस, इससे याद रख लो। हुस में क्या चीजें देखने मिला है, किसका, जिसका, और इसमें विच से मिलकर क्या बना है, ऑफ विच। ऐसा थोड़ा सा ट्रिक मतलब भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा अपने मन से मतलब, ऐसे तो आप लोग याद कर लेते हो मेरे को पता है, लेकिन कुछ लोग रटने की कोशिश करते रहते हैं, तो रटना है तो रटो मत, थोड़ा सा ट्रिक लगा लो अपने से, कुछ कॉन्सेप्ट मतलब बैठा लो। तो यहाँ पास हिंदी में इसको फाइनली बोलते रहते हैं किसका, मतलब मैं बोलूंगा किसका पेन है, ऐसा करके मतलब भी बोल सकता हूँ। सेंस आपका तो देखना पड़ेगा आपको, सेंस क्या आ रहा है, लिविंग आ रहा है कि नॉन लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो सेंटेंस देखकर आपको पता चल जाएगा जब भी आप देखोगे। आगे बताऊं नीचे अब उसके बाद, वेयर, वेयर को तो आप लोग पहले से अवेयर हो, इसके बारे में जानते हो, जैसे वाट को जानते थे वैसे ही वेयर को भी जानते हो। वेयर मतलब कहाँ है ऐसा करके ना, जब आपको उसको एज अ कंजक्शन यूज करना रहेगा तो जहां करके सेंस में यूज करेंगे। क्लियर आप सभी को? उसके बाद आती है नेक्स्ट हुम। हुम क्या चीज होता है जी? हुम मतलब जैसे कि मतलब बताया था ना, मैं कौन से क्लास में बताया था आप लोग को याद है, ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा था, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या बताया था आप लोगों को, कोई बताओगे मेरे को? ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या बताया था आप लोगों को? किसका आंसर दे रहा है? वाट का आंसर देगा या फिर हुम का आंसर देता है, ऐसा करके बोले थे ना। हाँ हाँ यस तो सर। आप लोग को याद आ रहा है। हाँ तो वाट तो आपको पता चल गया, डब्ल्यू एच फैमिली मतलब क्या है सर के, वैसे हुम था ना, किसे, किसको, ऐसा करके, तो उसको कंजक्शन में यूज करते हैं, जिसे, जिसको, ऐसा करके दो तरीके से यूज करते हैं। तो फिर इसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि आप किसे कॉल कर रहे हो ऐसा करके सेंटेंस बोलते हो, किसी क्वेश्चन पूछोगे तो उस टाइम पे होम का यूज करना पड़ेगा आपको। आप किसे कॉल कर रहे हो ऐसा कि मतलब किसी क्वेश्चन पूछोगे, अब जिसे बुलाना है बुला लो, ऐसे मतलब मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब जिसको बुलाना है बुला लो। अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा मतलब हिंदी में बोलते रहते हो ना, मजा आता होगा आप लोग को ऐसे सेंटेंस यूज करने में, लेकिन ये चीजें इंग्लिश में भी होती रहती है ना, तो उसमें क्या यूज करें, तो यही है यहाँ पास आपको जो दिख रहा है ना चेहरा, इसके चेहरा आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, इसी को आपको याद रखना है उस टाइम पे। तो सेंटेंस बनाना तो अभी सिखा नहीं रहा है, अभी तो हम लोग सिंपल अभी फोकस है आपका डब्ल्यू एच फैमिली पे, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिक क्लास इसी वजह से इंपॉर्टेंट है आप लोग को बताना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो पहले बेसिक क्लास में पूरा कवर हो जाएगा, तभी आप थोड़ा सेंटेंस बनाने की जर्नी में जाओगे आगे, तो आप लोग को समझ आएगा। ये सब चीजों को आपको मतलब उस टाइम पे समझाने की जरूरत ना पड़े, इस वजह से इस चीज को बोला जाता है। जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे तो आप धीरे से प्रैक्टिस के हैबिट्स में लाने के बाद लिखना भी सीख जाओगे, लिखने के हैबिट्स के बाद आप बोलना भी सीख जाओगे। और बोलने के लिए आपको सेंटेंस बस बनाने नहीं आना चाहिए, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो बताया था, जैसे ऑपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, उसको आपको बोल बोल कर हैबिट में लाना होता है, उसको ऐसे लिख कर बनाकर नहीं लाना होता है। तो आपको फिलहाल तो मैं मेरा फोकस टोटली है कि डब्ल्यू एच फैमिली में करूँ। तो अभी कुछ चीजें बता चुका हूँ डब्ल्यू एच फैमिली में, आप लोग को अब फिर से इसी चीज को दिखाता हूँ। वाट को बताया, ये अकेला बताया, इसके साथ में फिर जोड़ी में बताया आप लोग को हु और विच को बताया। उसके बाद नेक्स्ट बताया हु से मतलब मिलकर बना था होस बना था नीचे में, और फिर विच बना था ना, तो ऑफ विच बना था, सॉरी। तो एक सेकंड जी, मतलब थोड़ा सा मुंह सही से नहीं हो रहा है ये चीजें, मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूँ, और ठीक है। उसके बाद फिर से जोड़ी में दिखाया था यहाँ पास दो चीजें, फिर उसके बाद यहाँ पास दिखाया मैं वेयर, फिर होम को बताया, इतना चीजें दिखा दिया ना। अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ इसी में, यहाँ तक आप लोग को पूरा क्लियर हो गया तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पास, फ्रॉम वेयर, तो वेयर से क्या था, कहाँ जहाँ,
और फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, आप लोग जानते होगे, से करके यूज करते रहते हैं। तो कहाँ से, फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ऐसा करके। और इसको कंजक्शन की तरह यूज करेंगे तो जहां से, ऐसा करके यूज करते हैं। जहां से आप हो वहां से मैं हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आंसर रहता है। क्योंकि कुछ लोग मेरे पूछते रहते हैं आप कहाँ से हो, तो मैं बोलता हूँ जी आप लोग जहाँ से वहां से मैं भी हूँ। मैं भी इंडिया से हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसको जोड़ी में याद रख लो, वेयर को और फ्रॉम वेयर को। ठीक है, इन लोग का जोड़ी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा मेरे को सही से जमा के रखना था। ये बहुत पुराना नोट्स का, मतलब मैं पेज को क्लिक करके दिखा रहा हूँ। मैं अगर फिर से नया नोट्स बनाया होता तो आप लोग को एक सिस्टमेटिक वे से, मतलब थोड़ा सही तरीके से दिखाया होता। और मैं जो नया नोट्स बना रहा हूँ उसमें तो आप लोग को पता होगा, उसको डायरी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, जिसमें मतलब मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े, कोई टीचर्स की आप लोग को जरूरत ना पड़े। आप लोग खुद से सीख सको। जो एक बार पढ़ लेगा, छोटा सा बच्चा भी, छठी क्लास का, वो चीजें सीख जाएगा। ऐसे करके मतलब उस नोट्स को बना रहा हूँ मैं, ताकि उसको वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, और ना ही मतलब मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। तो उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए मैं डायरी नोट्स बना रहा हूँ अभी, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखकर। तो वो तो अलग बातें हो गई। उसमें अपना वापस आते हैं टॉपिक में। आप लोग को फिर से दो चीजें नीचे में दिख रहा है, फोर वाट या फिर वाट फोर। तो वाट तो आप लोग को दिख ही रहा था ना पहले, लेकिन अब उसके साथ में अब और एक दो लोग है ना, ये जैसे कि यहाँ पास दो लोग थे, वैसे यहाँ पास दो लोग हैं। और फोर क्या है, अपना प्रीपोजिशन है। तो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ ऐसे बहुत सारे ग्रुप देखने मिलेगा, इधर बगल में भी दिख रहा होगा, उसको नहीं बता रहा हूँ अभी मैं। तो मतलब ग्रुप में दिखने मिलता है। जो शुरुआत में किसी ने बोला था कि 9 होते हैं शेर के, तो आपने सही बोला था। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बताया था होता है वो 9, या फिर मैं नंबर तो गिना नहीं हूँ, मतलब। लेकिन अदर और देखा जाए, जो प्रीपोजिशन के साथ ऐड होकर आता है, वो उनका नंबर आप देखे जाओगे तो बहुत सारा आपको डब्ल्यू एच में मिलेगा ना। 50 से ज्यादा देखने मिल जाएगा, 100 तक देखने मिल जाएगा। आपको मैं दिखाते जाऊंगा। तो पहले तो यहाँ पास है फोर वाट। फोर वाट क्या है, या फिर वाट फोर क्या है, इसका हिंदी में बोलते हैं किस लिए। किस लिए के लिए यूज करते हैं, या फिर इसको कंजक्शन की तरह यूज करेंगे तो जिस लिए, ऐसा करके बोलेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे तो किस लिए, और कंजक्शन के लिए जिस लिए। तो आपको समझ आया ये चीजें। जिसे पूछते हैं ना किस लिए जा रहे हो, ऐसे करके, ऐसे मतलब क्वेश्चन रहता है आप लोगों का। जिस लिए सब जाते हैं, फिर ऐसे मतलब मार्केट आप किस लिए जा रहे हो, ऐसे करके बोलेंगे, तो आपका आंसर भी तो वैसे ही रहेगा ना। हाँ, तो आपको समझ आ रहा है थोड़ा सा शॉर्ट वे में कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा था। मैं इससे अब दिन मतलब अब बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा अभी तुरंत, लेकिन याद नहीं होगा। इस वजह से मैं चाहूंगा कि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सब चीज को अलग अलग डे में टच करेंगे ना। तो बताया सबको, जो बताया मैं, टाइप ऑफ सेंटेंस को भी क्लियर हो सभी। अब डाउट जा रहा है मेरे को कि मेरा आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसा करके। सर अब दे रहा है। अब देखिए, अब मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ ना, मैं मुंह कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर। आप लोग को मतलब हंसी भी आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। वीडियो ऑफ कर देते हैं। कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग बताओ जी, अब अदर क्वेश्चन आप लोग के माइंड में होगा। जब मैं डिस्प्ले को, इसको जो शेयर कर रहा था उसको ऑफ कर देता हूँ। हम्म, और मैं यहाँ पास वीडियो ऑन करूँ, मैं कहाँ पास बैठ के दिखाऊँ आप लोगों को। दिखा सर। अजीबो गरीब, अजीबो गरीब सी आप लोग। पहला तो चलो ठीक है, दिखाते हैं अब। आप लोग को रियलिटी तो पता चलना चाहिए ना, हम लोग क्लास कैसे लेते कैसे हैं। ऐसे रूम को दिखा कर मैं रूम में ले रहा था। अगर डाटा चल जाए अच्छी बात है, तो बल्ले बल्ले बोलेंगे। अगर नहीं चलेगा तो फिर ऐसे ही रहेगा। ओके, वीडियो फिलहाल मतलब मैं प्ले करना चाह रहा हूँ, बट चीजें दिख ऑन क्यों नहीं हो रहा है ये। वॉइस नहीं आएगा ना, लेकिन याद रखिएगा, जब वीडियो ऑन कर दूंगा तो वॉइस का मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ पास मतलब थोड़ा सा देखिए, नज़ारा दिख रहा है सभी को, क्लियर है। हाँ, ओके। आप लोग को समझ आ रहा है कहाँ पास हूँ, ऐसे सिचुएशन। और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। और मतलब देखो, मतलब मैं इधर का दिखाता हूँ ना थोड़ा सिचुएशन। मेरा घर इधर है ना, तो उस वाले एरिया पे है। तो मैं उधर का भी आप लोग को मुंह करके दिखाऊंगा। इधर मतलब मेरा बैक यार्ड है, तो अपना बाड़ी वगैरह है। तो आप लोग को चलो सैर कराते हैं। चलो आप जितने लोग जुड़े हो ना, आप लोग को मैं दिखाता हूँ अपना थोड़ा सा लोकेशन।
हर तरफ का। ओके, चलो घूमते हैं तो फिर वही मतलब इधर का पीछे का एरिया दूसरे का है ना, वो उधर का। और ये अपना हाउस है। अपना एंट्री सीन दिखाऊं? आप लोग अगर धोखे से जाओगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, यहाँ पर झंडा दिखेगा आप लोग को और यहाँ पास गेट दिखेगा, तो आप लोग को मजा आएगा। चलो सर नेटवर्क बोलोगे गया। ये थोड़ा ओपन करता हूँ मैं, तो लाते हैं। ओके, अपना आप लोग तो इधर से बाइक भी आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। और ये आप लोग आते हैं, फिर से दिखाते हैं। ये देखो, ये राउटर यूज कर रहा हूँ मैं, राउटर में चलता है मेरा डाटा। और यहाँ पास आप लोग को दिख रहा होगा यदु साउंड सर्विस ऐसा करके ना, ये मतलब मेरा भाई, हिंट दे रहा हूँ पहचानने का तरीका। और अपना फिर से वापस आते हैं। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा टूल देखा साइड में आपका, यहाँ पास थोड़ा बहुत अपना उधर अपना अपना तो ये और दिखा देते हैं जो सीन है इधर, मतलब अपना नल वगैरह उधर है, सब चीजें ओके। और अगर वहां पास चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। होम टूर थोड़ा शॉर्ट में आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये मतलब एक अपना रूम है, मैं आता हूँ, दिख रहा है आप सभी को? बैक कैमरा से कैमरा चेंज क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मेरे डाउट जा रहा है इसका। कैमरा का ऑप्शन मेरे को देखने दो पहले तो। ओके, तो यहाँ पास मैं क्लास ले रहा था पहले, तो आप सभी को बता दूं, कुछ यहाँ पास खाने पीने का था मेरे पास, और सब चीजें रखा हुआ था, रेडी था, कंटेंट मेरा मतलब वाच भी था, टाइम देख रहा था, मैं क्लास ले रहा था ना, यहाँ पास हर चीजें हो रहा था। ओके, तो यहाँ पास मेरा बुक वगैरह है, मैं इंस्पिरेशन है यहाँ पास एक एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग को दिख रहा होगा, जो कि मैं खुद बनाया था, और इसमें यहाँ पास सब चीजें नोट है ना, जो यहाँ पास चीजें हैं उसको मैं कोई क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। सपना वो नहीं जो आपको नींद में आती है, सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने देती है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझता है वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है जीनियस है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये मेरा लैपटॉप है, थोड़ा शॉर्ट में आप लोग को। ओके, तो ये मतलब एक हो गया रूम टूर शॉर्ट में, और मैं अपना मेन रूम को दिखाता हूँ। ये तो मतलब मेरे ब्रदर का था, वो अभी नहीं है, तो मतलब यहाँ पास मैं कब्जा कर लिया हूँ सब क्लास लेने के लिए, और लाइट आता है इस वजह से, तो सब चीजें अरेंजमेंट अच्छे से नहीं दिखेगा, मतलब मैं अपने रूम पे आता वगैरह दिखेगा। बोर्ड है यहाँ पास, आपको दिख रहा है क्लास, यहाँ पास 2 लाइट लगा के रखा हुआ था, जो क्लास मतलब मैं वीडियो बनाता था उस टाइम पे। यहाँ पास का सब चेयर वगैरह को हटा दिए हैं। और ये क्या बताऊँ, ये मेरा मतलब मेन फेवरेट प्लेस जो लाइब्रेरी बोलता हूँ मैं, अपना सेल्फ लाइब्रेरी। बुक वगैरह आधा वहां पास ले चुका हूँ, लेकिन इसमें से बेस्ट बुक बताता हूँ। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, ये सबसे बेस्ट बुक है, जो मतलब मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट है। थिंक एंड ग्रो रिच, ये बेस्ट बुक है मेरा अभी तक का। और जो इस बुक को मतलब मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, ये सबसे बेस्ट है, मतलब बोलूंगा इसको भी। बिजनेस स्कूल ऐसा करके जो था, तो होप सो आपको समझ आया होगा। और ये कुछ चीजें यहाँ पास है जो मेरा ग्रेजुएशन टाइम का है, वो चीजें क्या जी सबको शॉर्ट में दिखा दिया। अब चलो, अब ज्यादा हो गया, चीजें रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं भूल चुका था क्लास का। मैं ताकि आप लोग को जो चीजें दिख रहा है वो कोई रिच विच नहीं है, आप लोग को यही चीज दिखा रहा था, अपन नॉर्मल है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, बताइए। अब इधर का मतलब टूर को अभी दिखाया नहीं हो ना, आधा टूर दिखाऊं आप लोगों को। तो अपना अब थोड़ा सा बैक यार्ड में चलते हैं, और आपको थोड़ा बहुत प्लेस सबसे यहाँ पास है, जो अपना पेड़ है यहाँ पर आकर बैठा रहता हूँ। जब भी मतलब मन करता है यहाँ पास बैठ जाता हूँ, चेयर लगा
आता है। और राइट जो दिख रहा है वो ओके, अब डाटा ओके, तो यहाँ पास एक छोटा सा बच्चा देख रहा है मेरे को, वेट कर रहा है कि मेरा कब आएगा नंबर, ऐसे जो अपना घर है वो अपना क्या बोलते हैं कोठा वगैरह है जिसमें गाय वगैरह, ठीक है। और थोड़ा सा और आते हैं इनसाइड अपना पूरा गाँव एक चीज़ है कि कैसा हो, तो ऐसा डाटा तो चल ही रहा होगा आप लोग को दिख रहा है ऐसे, मतलब देखो सब लोग देख रहे हैं ना, देख लेते हैं देखने में क्या जाता है ऐसे करके। तो ये है अपना बैकयार्ड बैक का सीन, जहाँ पास बहुत बारी तो इधर आकर, अभी इधर साफ वाफ नहीं है क्योंकि इधर थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कचरा वगैरह फैल चुका है, बट कोई नहीं, तो आप लोग को दिखाते हैं फिर भी चीज़ें, मतलब इधर का सीन ऐसा है कुछ। इधर बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह रहता है तो अच्छा भी लगता है जब थोड़ा सा, और क्या बोलते हैं बरसात होगा तो देखना इधर का मतलब सीन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पास एक कुआं वगैरह है तो वो भी वो सूखा रहता है ना, तो सीन ऐसा है अपना कुछ, देखने से समझ आएगा आप लोग को, अच्छा लगेगा। यहाँ पास मैं बहुत बारी चेयर लाकर बैठता हूँ, जब ठंड के दिनों में ज़्यादा इधर रहता हूँ ना, इधर का अच्छा लगता है माहौल, पूरा सब तरफ हरा हरा रहता है। अभी के टाइम पे नहीं दिख रहा है आप लोग को हरा, बट बहुत सारे टाइम पे इधर का मतलब माहौल अच्छा लगता है। और क्या बोलूँ जी, यही है अपना, ये आम का पेड़ है बट अभी फला नहीं है। तो अब किसी क्वेश्चन पूछना है, अब सोचो आपको सभी चीज दिखा दिया, आप लोग अब क्या सोच रहे थे, इससे पहले क्या इमेजिन करते थे, मतलब कैसे, मतलब कुछ भी तो आप लोग के माइंड में रहता होगा कि ऐसा ऐसा होता रहा होगा ऐसे करके ना। तो आप लोग पूछिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आपको तो मैं इधर ही रहता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से आंसर दे पाऊँ। किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ, पर्सनल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ मैं तो पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें रिकॉर्ड हों।